नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा क्रूड के प्राइसेस में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया, बट इस बार जो मोमेंटम था वो डाउन साइड का था। जैसे कि हम जानते हैं कि अब तक प्रोडक्शन में कर्टलमेंट था जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा था। साथ में हमने ये भी देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे-धीरे ओपन अप हो रही थी, जिसकी वजह से भी क्रूड को अच्छी खासी तेज़ी मिली। इनफैक्ट अगर पिछले साल से अभी तक हम कंपेयर करें तो मोटा-मोटी ₹1000 से हमने प्राइसेस को 5600 तक भी जाते हुए देखा है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी रैली रही है। बट पिछले साल हमने देखा कि कुछ सप्लाई कंसर्न्स को लेकर और स्टोरेज कंसर्न्स को लेकर प्राइसेस में ऐसा कुछ फॉल आया था कि जो नेगेटिव में भी क्रूड को दिखाने लग गया था। बट अब सिनेरियो सेकंड हाफ का डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अब धीरे-धीरे हो क्या रहा है, प्राइसेस में जिस ढंग से तेजी आई है, ओपेक ओपेक ने 1 अगस्त से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बोला था वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से एडिशनल 4 लाख मिलियन बैरल हम मार्केट में आते हुए देखेंगे। साथ में कोविड का जो कंसर्न है वो कहीं न कहीं प्राइसेस पे दबाव ला रहा है, क्योंकि हमने नए वेरिएंट का जो कंसर्न है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिसको देखते हुए नाइमेक्स क्रूड ऑयल ने कल के सेशन में करीबन 3% की गिरावट दिखाई, जो जुलाई 21 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है या सबसे लो हम पॉइंट बोल सकते हैं। ब्रेंट के अंदर भी हमने करीबन 2.5% के आसपास का एक अच्छा खासा फॉल बनते हुए देखा। हाँ, ये हफ्ते के अंदर 2-4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। पहला है ओपेक के जो डिसीजन होने के बाद जो प्रोडक्शन ईज़ आउट हुआ है, ये कहीं न कहीं प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। वहीं अगर हम देखें तो चाइना से जो फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आए थे, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आए थे, वो भी कहीं न कहीं स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आगे जाके उम्मीद ये भी है कि जो ईरान से सैंक्शन हटे हैं, इसके बाद ईरान का भी जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में हिट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ईरान एक 6th बड़ी कंट्री है जो प्रोडक्शन में है। तो इसके बाद हमें लगता है कि ओवर सप्लाई के चलते प्राइसेस में दबाव बनना चाहिए। कंसर्न जैसे मैंने बताया कि कोविड को लेकर भी है, क्योंकि यूएस, चाइना जो टॉप ऑयल कंज्यूमर है, यहाँ पे हमने देखा कि कंसर्न्स बढ़ने लग गए हैं। इनफैक्ट चाइना में अगर हम बात करें तो आउटब्रेक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते अथॉरिटीज़ है इम्पोजेड स्ट्रिक्ट मेजर्स इकोनॉमी लॉकडाउन पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने दबाव देखा है। चाइना की इकोनॉमी के जो डेटा दिखे वो भी हमने 17 महीने के लोअर पेज पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी बनी। तो इन ऑल हम बोल सकते हैं जो सप्लाई कंसर्न था वो कहीं न कहीं अब कूल डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले हम अगर डेली चार्ट की बात करें तो आप देखिए प्राइसेस अच्छे एक पैटर्न में बना हुआ है। अप्रैल ऑनवर्ड्स 42 से हमने 4900 का लेवल देखा, फिर 4500 का पुल बैक देखा और फिर वापस 5700 तक का हमने हाई बनते हुए देखा जुलाई में। बट अब कहीं न कहीं प्राइसेस में फिर से दबाव बना है। बीच में कोशिश की थी मार्केट ने उठने की, बट सस्टेन नहीं कर पाए और अब देखिए चार्टिकली मार्केट में कहीं न कहीं नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर प्राइसेस 5000 का लेवल तोड़कर होल्ड कर जाता है, जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है, तो प्राइसेस कहीं न कहीं 4880 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। आप देख सकते हैं फिशर ये नेगेटिव क्रॉसओवर में है अभी भी, जो कहीं न कहीं संकेत देता है मार्केट में दबाव रहेगा। चॉपी इंडिकेटर 60 के करीब है, जो कहीं न कहीं संकेत देता है कि प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी अगले 2-4 सेशंस में बनी रहेगी। लेकिन अगर हम आवरली चार्ट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे इतने बड़े फॉल के बाद प्राइसेस में थोड़ा बाउंस अगर बनता है, तो 5340 तक का बाउंस बन सकता है, जो 200 मूविंग एवरेज का लेवल है। इस बाउंस के बाद मार्केट के अंदर फिर से गिरावट बढ़ सकती है, जो इमीडिएट टारगेट 5020 तक का लेवल लग रहा है। तो इन ऑल क्रूड में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है इन्वेंट्रीज का डेटा देखते हुए या और कोई फैक्टर से, तो उस जंप पे हमें बिकवाली करके चलना चाहिए। सीजनलिटी की बात करें तो नो डाउट अगस्त के अंदर थोड़ी बहुत तेजी का रुख रहता है, बट खास करके हरिकेन सीजन को छोड़ दे तो बाकी फैक्टर्स एज ऑफ नाउ नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर क्रूड की बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश करेगा 5300 तक के लेवल पे, बट ओवरऑल 5300 से मार्केट में फिर से बिकवाली आनी चाहिए, जो 5050 तक के भी सपोर्ट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। जब तक प्राइस 5450 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।